बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है टूथ मॉर्फोलॉजी का उसको कैसे याद करना है। ठीक है, यानी कि एक क्विक रिव्यू आपके साथ से उसको दे सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो जाए। आप इसको एक दफ़ा खुद गो थ्रू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपकी जो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, ये हमारे पास यूनिवर्सल नोटेशन आ जाती है। ठीक है, जो अपनी यूनिवर्सल नोटेशन है, एफडीआई नोटेशन है और कॉलमन नोटेशन, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से याद करना है ताकि आपके एमसीक्यू और एससीक्यू जो है इजीली सॉल्व हो सकें। ठीक है, तो जो आपकी यूनिवर्सल नोटेशन आ जाती है ना, उसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास परमानेंट टीथ है। ठीक है, परमानेंट टीथ में आपको पता है कि हमारे पास 32 टीथ होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास 1 to 8 तक हैं वो मैक्सिलरी राइट क्वाड्रेंट में आते हैं। 9 to 16 जो है मैक्सिलरी लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। 17 to 24 जो है मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। और 25 से 32 तक जो है वो हमारे पास मैंडिबुलर राइट क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आप इसको जो है वो देख सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये वाला जो टेबल है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हैं कि राइट वाला 1 to 8 तक और 8 से 9 वाला जो है वो आगे हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास 3 और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। 8 16 फिर 8 24 एंड 8 हमारे पास 32 आ जाते हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से देख लेना है। अगर आप इसकी डायग्राम देखते हैं, ठीक है, ये जो मैं नीचे आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, इसको आप देखेंगे ना, अगर तो आपको देखेंगे कितनी इजी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टूथ जो है वो किस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये अगर आप इस इमेज को अगर आप याद रख लेते हैं ना, तो आपको इजी हो जाएगा कि कौन से टूथ में कहाँ से हमने स्टार्ट की है और कहाँ तक हमने जाना है। ठीक है, राइट से स्टार्ट करके आपने राइट लोअर तक जाना होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास परमानेंट टीथ हो गए। परमानेंट टीथ को आपने इस तरह से याद रखना है। इसका आप जो है यूनिवर्सल नोटेशन में, ठीक है, और इसमें 1 से 32 तक होते हैं। ठीक है, और इनको आपने इस तरह से क्वाड्रेंट्स में देखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाले, ये हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी यूनिवर्सल। प्राइमरी में जैसा कि आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं ABC लिखते हैं। ठीक है, हम लोग ABCE तक लिखते हैं। जो प्राइमरी मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, E आ जाएगा एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल दी है। प्राइमरी मैंडिबुलर लेफ्ट फर्स्ट मोलर क्या आएगा, L आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। इसी तरह से आपको MCQ पूछे जाते हैं कि O दिया होगा और पूछा जाएगा कि कौन सा टीथ आप बताएं, तो O आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी है और यूनिवर्सल नोटेशन में है। ठीक है, और कौन सा टीथ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको जो है वो याद रखना है। और इसमें हम लोग E तक लिखते हैं, A से लेके E तक। ठीक है, उसके बाद F से J तक। ठीक है, जैसे कि क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ हो। ये हमारे पास A से लेके तो हाँ, A से लेके T तक जो है हमारे पास प्राइमरी आ जाते हैं। ठीक है, A से T तक ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट जो ये वाली डायग्राम नीचे बनी है, कुछ इसके एडवांटेजेस हैं कि ये सिंपल है, यूनिक, न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिक कोड में हम इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टीथ है, अगर आप इस इमेज को याद रख लेते हैं, देन आप अपने दांतों को देखें और इस इमेज को देखें तो आपको इजी हो जाएगा कि कौन सा टीथ आपका कौन सा। ठीक है, तो ये लास्ट से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास परमानेंट है। ठीक है, तो ये लास्ट मैंडिबल जो हमारे पास मोलर है वहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट में जो है 8 तक आ गए। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंट्रल इंसाइजर है उससे लास्ट तक हमारे पास दूसरे वाले आ गए एंड थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे अगर इमेज को तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप अपने दांतों के ऊपर ही जो है इसको इमेजिन करें एक दफ़ा आंखें बंद करके, तो आपको ईजीली जो है ये याद हो जाएंगे। ठीक है, होप सो कि आपको अच्छी समझ आ रही हो और वीडियो जो है वो अच्छी लग रही हो। और वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देन हम आगे आ जाते हैं, सॉरी, इसके जो प्राइमरी वाला है वो भी हम आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, जो इसकी प्राइमरी वाला है उसमें आपने क्या लिखना है। ठीक है, तो ये एक जो मैंने आपको पीछे वीडियोस दिखाया है विक्स में वही है, यानी कि ये हमारे पास यूनिवर्सल नोटेशन में आ जाती है चीज़। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको खुद एक दफ़ा देखें तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है प्राइमरी यूनिवर्सल। ठीक है, प्राइमरी में अगर देखा जाए तो प्राइमरी में ये वाले हमारे आ जाते हैं। प्राइमरी में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने ई तक लिखना होता है, ए से लेके ई तक। और इसमें आपको पता है कि हमारे पास प्री मोलर्स जो हैं वो नहीं होते और थर्ड मोलर भी नहीं होता प्राइमरी में। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इसमें 20 टीथ होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको यूनिवर्सली जब लिखना होता है तो ABCE तक हमें लिखना होता है। ठीक है, एक क्वाड्रेंट में, देन अगला क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को याद रख लें, ए से J तक ऊपर वाला और नीचे वाला K से T तक। ठीक है, प्राइमरी टीथ हमारे पास आ जाते हैं और ये 20 होते हैं। ठीक है, A to T तक हम जो यूज़ करते हैं इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन आप याद रख लें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और ये भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है,
ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देन आपके पास आ जाते हैं ये इसका छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक दफ़ा याद कर लें तो आपको ये भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट एंड प्राइमरी टीथ का। ठीक है, यानी कि नीचे एग्जांपल भी दी हुई है कि अपर राइट परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर जो है वो कौन सा होगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इसी तरह से आपसे 19 लिखा हुआ पूछा जा सकता है। और आपको ये चीज़ अभी तक तो याद वैसे भी होगी कि योगी की अगर हैशटैग लगा होगा, ठीक है, इस तरह से, तो वो आपके पास क्या होगा, यूनिवर्सल नोटेशन होगी। ठीक है, और ABC में होगा तो प्राइमरी होगी और 1 2 3 में होगा तो परमानेंट टीथ होंगे। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाता है ये हमारे पास पाल्मर नोटेशन। ठीक है, ठीक है, तो जो पाल्मर नोटेशन है इसके दूसरा नाम भी आपने याद रखना है। उसके बाद इसमें आपके पास नोटेशन में जो है वो क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, एक जो आपका राइट वाला क्वाड्रेंट है वो ऐसे होता है, जो लेफ्ट वाला क्वाड्रेंट है वो इस तरह से होता है, और इसी तरह से इसके नीचे वाले क्वाड्रेंट आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने चारों क्वाड्रेंट्स याद रख लेने हैं। ठीक है, जो मैक्सिलरी राइट है वो किस तरह का है, जो मैक्सिलरी लेफ्ट क्वाड्रेंट है वो किस तरह का है, मैंडिबुलर राइट क्वाड्रेंट किस तरह का है, और मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट जो है वो किस तरह का है। जब आपको क्वाड्रेंट्स जो है आपके दिमाग में याद हो जाएंगे तो देन आपने नेक्स्ट ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेना। ठीक है, तो ये देखें जैसे कि एक क्वाड्रेंट आपके पास आ गया। ठीक है, क्वाड्रेंट सिंबल्स एंड टूथ कोड्स यूज इन द पाल्मर नोटेशन फॉर बोथ परमानेंट एंड प्राइमरी डेंटिशन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, फर्स्ट 1 2 3 4 क्वाड्रेंट आपने लिया। देन आपके पास पाल्मर नोटेशन में आपने ये वाला टेबल जो है इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं सिंबल्स उन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, एंड कोड्स। ठीक है, जो प्राइमरी परमानेंट टीथ है और प्राइमरी टीथ है, परमानेंट टीथ में हम लोग 8 तक लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये इसके टीथ आपने याद रख लेने हैं। और जो प्राइमरी टीथ है उनमें हमारे पास ई तक आ जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास प्री मोलर्स और जो थर्ड मोलर है वो नहीं होता और ए से ई तक लिखते हैं। ठीक है, और अपर क्वाड्रेंट का हमारा क्वाड्रेंट किस तरह होता है, लेफ्ट का कैसे है, राइट का कैसे है, ये आपने इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। उसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में जो है वो बैठा लेना। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये वाली देखते हैं पिक, ठीक है, तो इसमें देखें, इसमें साफ कितना सही आप अपने आप को देखें और इस वीडियो को देखें तो आप इजीली जो है वो इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वाड्रेंट जो है वो याद रखते हैं। जो अपर राइट आपका क्वाड्रेंट होगा वो 1 से 8 तक होगा, लेफ्ट वाला 1 से 8 इस तरफ को होगा, इसमें इस तरफ को होगा। ठीक है, और लोअर में भी ऐसे ऐसा मैक्सिलरी। ठीक है, इस क्वाड्रेंट को आपने याद रखना है, परमानेंट में हम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 1 to 8 तक हम देते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये जो चीज़ लिखी हुई है आपने इसको याद रख लेना है। फॉर परमानेंट टीथ 1 to 8 तक होता है। इन ईच क्वाड्रेंट नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द मिड लाइन से शुरू होती है एंड मूव बैकवर्ड। ठीक है, 1 इज़ अ सेंट्रल इंसाइजर, 3 इज़ अ कैनाइन, 4 and 5 है द प्री मोलर्स एंड 8 इज़ अ थर्ड मोलर। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से 4-5 लाइनें जो लिखी हुई हैं ये आप याद रखें तो आपको ईजी हो जाएगा। द सिंबल इंडिकेट्स द क्वाड्रेंट इन विच द स्पेसिफिक टूथ इज फाउंड एंड द नंबर इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ द टूथ फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, और परमानेंट डेंटिशन में ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको आपने याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये और आपने लिखना किस तरह से है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेंट बना के उसके अंदर आपने लिखना है ये 1 है या 2 है या 3 है, जो सा भी होगा। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास पाल्मर नोटेशन जो है इसको आपने ये प्राइमरी टीथ की आ गई है। प्राइमरी टीथ में आपने A to E तक लिखना होता है। ठीक है, और उसी तरह से लिख लेना होता है। ठीक है, इसमें जैसा कि हमारे पास आ जाता है A इज़ अ सेंट्रल इंसाइजर, C जो हमारे पास कैनाइन होता है, E हमारे पास सेकंड मोलर आ जाता है। ठीक है, ये लिखा बनी हुई है, ये आप एक दफ़ा देखें तो आपको जो है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रख लें। 1 कहाँ पे है, 8 कहाँ पे है, नहीं कि ये जो आपके पास आ जाता है राइट वाले वो इधर को जाएंगे, लेफ़्ट वाले इधर को 1 से 8 तक जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास 4 होते हैं ना, चलिए मैं दोबारा से यूज़ करती हूँ। ठीक है, जो क्वाड्रेंट है हमारे सारे वो 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 1 से 8 तक, 1 से 8 तक, 1 से 8 तक, 1 से 8 तक। ठीक है, अपने इसको याद रख लेना, पाल्मर नोटेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास प्राइमरी है उनमें A से E तक आ जाता है। ठीक है, तो वो भी इसी तरह से उसको हम लोग A से यानी कि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हमने 1 से स्टार्ट किया, इसको हम लोगों ने A से स्टार्ट किया, A से E, A से E, A से E, A से E। ठीक है, 1 8 1 8 1 8। ठीक है, इस तरह से आई होप सो कि आपको जो है वो ईजिली समझ आ गई होगी और ये आपने एग्जाम्पल्स एक दफ़ा पढ़ लेनी है। हो सकता है कि यही एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आज MCQ। ठीक है, तो इनको आपका स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लेना। ठीक है, उसके बाद ये भी वही आ जाता है। हाँ, ये जो है ये आपका FTI सिस्टम अब आ गया। ठीक है, तो FTI सिस्टम जो है उसमें आप देखें तो FTI सिस्टम में जो हमारे पास परमानेंट डेंटिशन है, ये परमानेंट डेंटिशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट 1 to 4 होना चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड द सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक टूथ इन द क्वाड्रेंट, नॉट थर्ड मोलर और नॉट विजिबल इन द इमेज। ठीक है, यानी कि इस इमेज में आपको थर्ड मोलर जो वो नज़र या इसमें अगर आप देखते हैं
इसको आपने किस तरह से याद रखना है, हाँ सॉरी, हाँ ये देखें, ये जो क्वाड्रेंट बना हुआ है इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें देखिए हमने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, लास्ट हो गया 8 पे, 1 से स्टार्ट किया, लास्ट इज़ 8, 1 इज़ लास्ट इज़ 8, 1 से 8 तक, ठीक है, यानी कि 1 से 8 तक हैं, लेकिन उनके साथ साथ क्या है 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 1 लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में 2 लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि हमने हर जो आर्च है, सॉरी क्वाड्रेंट है, उसको 8 में डिवाइड किया होता है, यानी कि 8 तो में डिवाइड हुए हैं, तो वो आपने याद रखने हैं 1 से 8 तक, 1 से 8 तक, 1 से 8 तक, इस तरह से आपने याद रख लिया। उनके साथ अब आपने नंबरिंग लगा देनी है, कौन सी नंबरिंग लगानी है, जो सा क्वाड्रेंट होगा उसके साथ वो वाली नंबरिंग लगा देनी है, ठीक है। यानी कि 41 लिखा हुआ है तो यानी कि ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, 41 है तो यानी कि जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का पहला रूट है मिड लाइन के साथ वो कौन सा है, 41 इज़ द सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है, तो वो आपने लिख देना। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, और MCQs भी अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको MCQs भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है ये आपके पास, ठीक है, इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। इसमें भी वही चीज़ FTI नोटेशन के बारे में जो है वो बताई हुई है, ठीक है, ये जो मैंने आपको ऊपर बता दिया क्वाड्रेंट्स में, ये आपने एग्जांपल्स 2 लिखी हुई हैं, इनको एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास ये कोड्स आ जाते हैं, जो कोड्स आपने सारे टीथ के याद रख लेने हैं। अगर आप लोग जो है आपका क्रैमिंग कर सकते हैं तो आप इसको इन कोड्स को अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है, जो आपके पास तो आपका ईजी हो जाएगा ट्रूथ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद प्राइमरी टीथ आ जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी डेंटिशन में हमने जो है आपको पता है कि हम 1 से 5 तक लेते हैं, ठीक है, 1 से 5 तक सब में होगा, लेकिन इसमें क्वाड्रेंट जो हम यानी कि स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोगों ने 1 से 4 तक किया था, ठीक है, हर क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पे हम लोग 5 से 7 तक आगे, सॉरी 5 से 8 तक लिखेंगे, यानी कि 1 से 5 तक हमारे पास टीथ होता है, यानी कि एक आर्च में, सॉरी क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो उसके साथ हमने क्या करना है, जब हम जो पहला वाला होगा हमारे वहाँ तक 4 तक खत्म हो गया था, इधर आगे 5 आ जाएगा, ठीक है। इधर 1 से 5 तक के साथ आपने 5 5 लगाते जाना है, जो लेफ्ट वाला है उधर 6 6 लगाते जाना है, जो नीचे वाला है उसमें 7 7, इस वाले में 8 8, ठीक है। उसके बाद जैसे कि 51 इज़ द प्राइमरी मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर एंड 74 इज़ द प्राइमरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, ठीक है। तो इसके आपने एग्जांपल्स देख लेनी है और साथ ही इसके एडवांटेजेस आपने पढ़ लेने हैं। देन आपके पास स्क्रीनशॉट चाहे ले लें, जैसे कि ये बनी हुई है डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे 5 तक जाएंगे, इनके 5 से स्टार्ट होंगे, ये 6 से 7 से, ये 8 से, और इनके आगे जो है 1 to 5 तक की काउंटिंग रख जाएगी सबके साथ, ठीक है। आप ये वाली अगर देखते हैं तो इससे भी आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वाड्रेंट देख लें और ये जो नीचे वाली लाइन लिखी हुई है इसको एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है ये वाला टेबल है, इसमें सारे रीत के बारे में बताया होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं, आपको बाकी चीज़ें भूल रही हैं तो आप इसको अगर रट लेते हैं ना अच्छे तरीके से तो आपके सारे MCQs हो जाते हैं, ठीक है। देखें जैसा कि लिखा है फर्स्ट प्रीमोलर यूनिवर्सल नोटेशन में अगर राइट है तो 5 होगा, ठीक है। अगर पाल्मर नोटेशन में है तो हमारे पास क्वाड्रेंट 4 में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास जैसे कि FTI सिस्टम इंटरनेशनल में है तो वो हम लोग देखें तो लेफ़्ट वाला जो है वो 24 होगा, राइट वाला 14 होगा, ठीक है, 1 4 एंड 2 4 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है इसकी याद रख लेनी है, इसी तरह से कोई भी MCQ आपको पूछा जा सकता है इसमें से, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है FTI टूथ सिस्टम की, ये भी शॉर्ट बॉक्स है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। और इसमें आपने 11 नहीं बोलना होता, FTI सिस्टम में आपने 1 1 बोलना होता है, अगर 7 5 है तो 7 5 बोलना है, 8 5 बोलना है, ठीक है, इस तरह से आपने बोला है इसको, ठीक है। उसके बाद ये कुछ MCQs हैं, आप इन MCQs के स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं एक तो आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल यूज़ फॉर द परमानेंट डेंटिशन, ये जो आ गया ना 7 वाला, ये पूछते हैं आपसे, ठीक है। परमानेंट डेंटिशन इन द परमानेंट डेंटिशन आर, ठीक है। तो क्या होगा, 7 वाले का आंसर आपके पास ये आ जाता है 1 to 8, ठीक है। तो ये MCQ आपने सॉल्व करना है, फिर इसके आपने आंसर्स जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं, आप ये वाले आंसर्स को देख सकते हैं, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको 1 2 दफ़ा गो थ्रू करें, आपकी MCQ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पहले प्रैक्टिस करें फिर आंसर देखें, ठीक है। इसलिए आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितनी अभी तक तैयारी हो चुकी है, ठीक है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सेंट्रल इंसाइजर जो हैं उनके और किनाइन की जो कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट कि कितने रूट्स कितने लूप्स वगैरह होते हैं
ब्लॉग्स वगैरह वाली तो मैंने अपलोड की हुई है इंस्टाग्राम पे, आप वो देख सकते हैं। उस पर भी इसी तरह से शॉर्टकट टेबल्स बने हुए हैं, हर उसका बता दिया हुआ है कि लोग कितने कितने, अगर वो आप याद रख लेते हैं तो आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट टाइम पे बच्चे पूछ रहे थे कि हम फर्स्ट चैप्टर किस तरह से रिवाइज़ करें, इतना लंबा चैप्टर है। तो अगर आप ये करते हैं तो आप इजीली, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और आप इजीली इसको जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।